एक छात्र पेन और पेंसिल के 2 सेट खरीदता है। सेट पी में 30 पेन और 15 पेंसिलें हैं जिनकी कुल कीमत 195, जबकि सेट क्यू में 15 पेन और 30 पेंसिल हैं जिनकी कुल कीमत 165। यदि प्रत्येक पेन और पेंसिल की कीमत x और y तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो इसमें दिया भी है प्रत्येक पेन और पेंसिल की कीमत x और y, मतलब एक पेन की कीमत x है और एक पेंसिल की कीमत y है। ठीक, तब अब इसमें हमें देना है 14। तो सेट P के लिए रैखिक समीकरण होगा, तो सबसे पहले ये दिया है 14, एक पेन की कीमत दिया है, एक पेन की कीमत कितना दिया है x रुपए, और एक पेंसिल की कीमत y रुपए, ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब इसमें पहले 14 में पूछा गया है कि सेट पे P के लिए रैखिक समीकरण होगा, तो P के लिए क्या दिया है 30 पेन और 15 पेंसिलें। ठीक है, P के लिए 30 पेन प्लस 15 पेंसिल की कीमत हमारे पास दिया है 195। ठीक है, अब एक पेन की कीमत x है तो 30 पेन की 30x, एक पेंसिल की कीमत y है तो 15 पेंसिल की कीमत 15y बराबर 195। अब इसी में देख लेना कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। 30x प्लस 15y बराबर 165, 30x प्लस 15y बराबर 195 बी वाला मिल रहा है, तो लिख देना है अतः विकल्प बी 30x प्लस 15y बराबर 195, यही इसका आंसर 14 का हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 15। 15 में दिया सेट क्यू के लिए रैखिक समीकरण। क्यू के लिए क्यू में क्या दिया है प्रश्न में देखना है। क्यू के लिए दिया है 15 पेन और 30 पेंसिलें, 15 पेन प्लस 30 पेंसिल, इसका दाम कितना है 165 रुपये। अब एक पेन की कीमत x रुपये है तो 15 पेन की क्या हो जाएगी 15x, एक पेंसिल की कीमत y रुपये है तो 30 पेंसिल की 30y बराबर 165। अब इसका भी देख लेना है जिस पे मैच कर रहा हो। 15x प्लस 30y बराबर 165, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, तो लिख देना ऑप्शन नंबर ए 15x प्लस 30y बराबर 165, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब बोला गया है प्रत्येक पेन की कीमत, इसको मान लो ये हमारा समीकरण इस पे 1 हो गया है और इसको यहाँ दे देते हैं समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हमें क्या करना है हल करना है। ठीक, तो यहाँ देखो यहाँ 15 है यहाँ 30 है, क्या करेंगे 15 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो है 30 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें निकालना किसका प्रत्येक पेन की कीमत निकालना है, इसका मतलब हमें y हटाना है, इसको बचा के रखना है। ठीक है, तो y वाला गायब करना है। ठीक, तो यहाँ 15y है, 15y है, अगर यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा
30y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 16 नंबर चल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर करते हैं गुणा। 2 में 60 से 30 दूना 60, 15 दूना 30 प्लस 195 बराबर है, बराबर 5 दूना 10 की 0, 9 दूना 18, 1 19, 1 2 एकम 2 1 3। समीकरण सेकंड को ऐसे उतार लो, 15x प्लस 30y बराबर 165। घटा लो, घटाने पर चिन्ह सबके बदल जाते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा। 60 में से 15 जाएगा 45x, इधर 10 में से 5 गया 5, 8 में 6 गया 2, 3 में से 1 गया 2। ये गुणे में है, अब इधर आ जाएगा बटे में। x बराबर 225 बटे 45 कट जाएगा। 45 एक कम 45, 45 पंचे, तो यक्स बराबर 5। यक्स मतलब एक पेन की कीमत आ गई है। ठीक है, अब इस पे देखना है ऑप्शन कौन सा सही है। सी नंबर, सी नंबर ऑप्शन सही है, 5 रुपये। ठीक, ये 16 हो गया। 17 नंबर, 17 नंबर में कह रहा है प्रत्येक पेंसिल की कीमत, मतलब y का भी मान निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देना है यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं 30 गुणित x के स्थान पे 5 प्लस 15y बराबर 195। 30 में 5 से गुणा होगा, 30 पंचे 150 प्लस 15y बराबर 195, प्लस का है उधर जाएगा, 195 माइनस 150 कितना बचेगा 45। ठीक, गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में। 15 एक कम 15, 15 तिया 45, y बराबर 3 आया। एक पेंसिल की कीमत 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, 3 रुपये। ये 17 हो गया। 18 में दिया 10 पेन और 10 पेंसिल की कुल कीमत होगी 18 नंबर यहाँ होगी 10 पेन प्लस 10 पेंसिल। एक पेन की कीमत कितने निकली है 5 रुपये। 10 पेन की 10 गुणे 5, एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये। 10 बचे 50, 3 दहम जोड़ के कितना हो जाएगा 80। इसका ऑप्शन नंबर बी। उन्नीस नंबर, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोण A प्लस B है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ये 13 नंबर का प्रश्न का रिपीट है भैया। 13 नंबर जो सवाल पढ़ाए थे
उसी प्रकार है ये। ठीक, इसमें दिया गया है कोण C बराबर 3 कोण B बराबर दिया गया है 2 कोण A प्लस कोण B। इसी से पहले समीकरण बनाते हैं। ठीक है, पहले कोण C बराबर लिख देते हैं, कोण C बराबर 2 कोण A प्लस B। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और एक इस पे से ले लेते हैं, कोण C बराबर, या अभी इतना ही रहने देते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है। ठीक है, लिखना है चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। कोण A, कोण B, कोण C बराबर 180। अब यहाँ से हमें जो है कोण C के स्थान पे कितना रख लेना है 2 कोण A कोण B। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कोण C का मान रखने पर रखते हैं, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C के स्थान पे क्या रखेंगे 2 कोण A प्लस कोण B बराबर दिया गया है 180। देखो 2 बार ये है, 1 बार ये है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 कोण A प्लस कोण B बराबर 180। गुणे में है, इधर में आ जाएगा, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दहम 3 छक्का 18। तो कोण A प्लस कोण B बराबर कितना आया 60। ये हो गया सेकेंड। दूसरा समीकरण हम बना सकते हैं यहाँ से। ठीक, क्या दिया है 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस B। 2 का अंदर गुणा कर लेंगे, 3 कोण B, 2 में A से 2 और 2 में B से हो जाएगा 2 कोण B। और B को एक प्लस का उधर ले चलेंगे, पहले लिखेंगे 2 कोण A प्लस 2 कोण B, प्लस का उधर जाएगा माइनस का 3 कोण B। अब 2 कोण A प्लस घटा लेंगे, 2 में से 3 जाएगा माइनस का कोण B बराबर 0। समीकरण तीसरा। अब देखो यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, क्या करेंगे जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं, कोण A प्लस कोण B बराबर कितना दिया है 60। फिर इधर दिया है 2 कोण A माइनस B बराबर 0। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 3 कोण A। तो 60 में 0 जोड़ेंगे 60, ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे, काट देंगे, 3 एकम 3 20। तो कोण A बराबर 20 आ गया। ठीक है, अब A का मान उठा के समीकरण 1
सेकंड में रख लेते हैं। ए का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखते हैं। कोण ए के स्थान पे 20 प्लस कोण बी बराबर 60 गुणे में जो प्लस का है उधर जाएगा माइनस, घटा लेंगे 40। कोण बी भी पता चल चुका है, अब कोण सी निकालना है हमें। कोण सी निकालने के लिए यहाँ उठा के रख देंगे, निकल आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ए कामा कोण बी का मान समीकरण एक में रखने पर रखते हैं। कोण सी बराबर 2, कोण ए का मान कितना है 20 और कोण बी का मान 40, तो दो जोड़ देंगे 40 20 60 और 60 दूना 120। अब लास्ट में लिख देना है अतः कोण ए बराबर 20, कोण बी बराबर 40 और कोण सी बराबर 120। यही क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 20 पे चल रहे हैं। ठीक है, 19 तक हो चुका है, अब हम चल रहे हैं 20 की तरफ। 20 में दिया है x प्लस वाई बराबर 4। ठीक, और दूसरा दिया है समीकरण फर्स्ट हो गया, अगला दिया है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये समीकरण सेकंड। अब बोला है को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसमें से किसी भी एक समीकरण को ले करके पहले हल करना है। ठीक है, तो हम समीकरण सेकंड को पहले ले लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण सेकंड से यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे। ठीक है, ये माइनस का y है उधर जाएगा प्लस का, ये माइनस का 1 था उधर जाएगा प्लस का। अब ये हो जाएगा समीकरण तीसरा। अब x का मान उठा के किस में रख देंगे समीकरण एक में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर रखते हैं x के स्थान पे y प्लस 1, फिर y तो ऐसे उतार लेंगे बराबर दिया है 4, जोड़ लेंगे y जुड़ के 2y प्लस का 1 बराबर 4। ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, तो 4 में से 1 जाएगा 3 और गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में। अब y का मान उठा के कहाँ रख देंगे समीकरण तीसरे में, लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर x बराबर y के स्थान पे 3/2 प्लस का 1/1 करके लासा ले लेंगे। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 में 3 से गुणा 3, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 1 कम 2, 3 में 2 जोड़ लेंगे 5/2। लास्ट में लिख देना अतः x बराबर कितना आया 5/2 और y बराबर कितना आया है 3/, यही क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे।